सबको जय यीशु। आज सामान्य काल का 27वां इतवार है। आज का पहला पाठ सुसमाचार के आधार पर मैं मनन चिंतन करना चाहती हूँ 2 बिंदुओं पर। पहला है शादी संस्कार का पवित्रता, स्थिरता और अटूट संबंध। दूसरा है लिंग नीति या लिंग समानता। आजकल लड़की लोग भी शिक्षित हो गए हैं, इसलिए पति पत्नी दोनों नौकरी करना शुरू किए हैं। इसलिए शादी का पवित्रता, स्थिरता और अटूट संबंध को बनाए रखने के लिए दोनों को बराबर कोशिश करना, परिश्रम करना, त्याग उठाना, अपने स्वार्थ को छोड़ना, एक दूसरे को समझना। जो परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव, आदान प्रदान, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, पारिवारिक प्रार्थना, पारिवारिक भोजन, क्षमा की भावना, ऐसा परिवार बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं और वे क्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब पति पत्नी के बीच में तनाव, संघर्ष, एक दूसरे के प्रति शंका, क्षमा की अभाव और धीरे धीरे शादी टूटने लगता है, ऐसा परिवार बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 प्रसंग 21 में कहता है, क्रिस्त से जुड़े रहने के कारण पति पत्नियों को एक दूसरे के अधीन में रहना। प्रभु यीशु के समय यहूदी समाज एक पुरुष प्रधान समाज था, जैसे आज का भी, और महिलाओं को स्थिति बहुत ही दयनीय था उस समय। यहूदी पुरुष प्रार्थना करते थे, ईश्वर को धन्यवाद देते थे कि उनको एक महिला के रूप में या गैर यहूदी के रूप में सृष्टि नहीं किया। और कोई यहूदी रबाई एक महिला या लड़की को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, और लड़कियों को, महिलाओं को तोरा पढ़ने के लिए अनुमति नहीं था। और शादी के बाद भी यहूदी पुरुषों को कोई छोटी छोटी बातों को लेकर एक त्याग पत्र देकर अपने पत्नियों को परित्याग देने के लिए मूसा ने अनुमति दिए थे। इसलिए आज का सुसमाचार में फरीसी यीशु से सवाल करते हैं, ऐसा करना उचित है नहीं। तो प्रभु यीशु जवाब देते हैं, उन लोगों का कठोर दिल के कारण मूसा ने ऐसा ही किया, लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। ईश्वर ने मनुष्य को पुरुष स्त्री दोनों के रूप में सृष्टि किया, इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेंगे, अपने पत्नी के साथ रहेंगे, वे दोनों एक शरीर बन जाएंगे। इसलिए जो ईश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य अलग ना करे। इसलिए प्रभु यीशु शादी के संबंध में, शादी के कानून पति और पत्नी दोनों के लिए बराबर कर दिया। नहीं तो यहूदी महिलाएं बहुत असुरक्षित अनुभव करते थे और बहुत डर से रहते थे। कोई भी समय अपने पति उनको छोड़ सकते थे छोटी छोटी बातों को लेकर। प्रभु यीशु महिलाओं को और बच्चों के मान सम्मान को बढ़ा दिया, और उस समय महिलाओं को, बच्चों को उतना मान्यता नहीं मिलते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाए, केवल पुरुषों का गिनती हुआ, महिलाओं को और बच्चों का गिनती नहीं हुआ।
और आज का दूसरा पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 से लिया गया है। वहाँ पर हम लोग सुनते हैं नारी की सृष्टि के बारे में। ईश्वर का लिखा मनुष्य को अकेले रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी को सृष्टि करूँगा। को स्त्री को पुरुष के लिए एक उपयुक्त सहयोगी के रूप में सृष्टि किया, उनका फसली लेकर के। तो फसली हमारा शरीर का एक मुख्य अंग है, शरीर के बीच में आता है, दिल के नज़दीक। फसली का काम है दिल को संभालना, देखभाल करना, और दिल जीवन का केंद्र है। इसलिए महिला भी जीवन का केंद्र है। परिवार में जीवन देने वाली, जीवन को संभालने वाली, आगे बढ़ाने वाली महिला है। इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों दिल से जुड़े रहना चाहिए और उसके बाद शरीर से जुड़ना, तभी उन लोगों का शादी मजबूत हो जाएगा। ईश्वर ने महिला को पुरुष का सिर से नहीं बनाया ताकि वह पुरुषों पर शासन करे, या महिला को पुरुष के पैर से नहीं लिया ताकि वे पुरुष का दासी बन जाए, लेकिन फसली से लिया ताकि दोनों कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ परिवार को बसाए, समाज को आगे बढ़ाए। दोनों एक दूसरे के पूरक बने, दोनों जिम्मेदार बने। जैसे एक पति पत्नी दोनों एक गाड़ी का 2 चक्का जैसे गाड़ी को आगे दोनों को बराबर मजबूत होना चाहिए, तभी तो संतुलन होगा परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। और आज का सृष्टि के बारे में हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय में भी सुनते हैं। अध्याय 1 पद संख्या 27 और 28। ईश्वर ने मनुष्य को अपना अनुरूप अपना सदृश सृष्टि किया, दोनों को बराबर ईश्वर के अनुरूप, ईश्वर के सदृश नर और नारी के रूप में उनको सृष्टि किया, और दोनों को आशीर्वाद दिया और बोला भलो भलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसको अपने अधीन कर लो। उसका अर्थ है कि सृष्टि को आगे बढ़ाना, उस सृष्टि को देखभाल करना, उसको संभालना, या आज के समान उसके साथ मनमानी नहीं करना। तो नर और नारी दोनों ईश्वर का सृष्टि है, ईश्वर का सदृश है, अनुरूप है। दोनों मिलकर के अपने परिवार को आगे बढ़ाना। तब अब सवाल आता है, ईश्वर का अनुरूप क्या है? ईश्वर का रूप संत योहन अपने सुसमाचार में और पत्रों में लिखा है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर ज्योति है, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर जीवन है, ईश्वर सच्चाई है, ईश्वर अनुकंपा है, ईश्वर क्षमाशील है, ईश्वर पवित्र है। ईश्वर ने मुझे अपने अनुरूप और सदृश सृष्टि किया। उसका अर्थ है कि ईश्वर में जो कुछ गुण है वो सब गुण मुझ में भी है। शायद उसका परिपूर्णता में नहीं होगा। ईश्वर सृष्टि करता है और मैं एक सृष्टि हूँ, इसलिए ईश्वर में जो कुछ गुण है, वरदान है, वही सब मुझ में भी है। इसलिए अभी आइए हम लोग ये मिसा के समय हम लोग प्रार्थना करें सब पति पत्नियों के लिए, ताकि वे शादी का पवित्रता, स्थिरता और अटूट संबंध को बरकरार रखें। और सब पुरुषों और लड़कों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, ताकि वे लड़कियों को, महिलाओं को भोग विलास का वस्तु जैसे ना देखे, लेकिन ईश्वर का अनुरूप सदृश समझकर आदर सम्मान करें। और महिलाओं, लड़कियों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि वे दूसरों को प्रलोभन के कारण बनने के बदले दूसरों को प्रेरणा देते रहे। हम सब आशा का तीर्थयात्री बने रहे। ईश्वर हम सबको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देते रहे।
आमेन।